कहते हैं प्यार में बेरुखी तो एक बहाना है, लिखा है किस्मत में तो दिलों को टूट जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि दिलों का टूटना या जुड़ना किस्मत का ही फैसला होता है। लेकिन क्या इस किस्मत के फैसले को बदला जा सकता है? क्या एस्ट्रोलॉजी की मदद से प्यार की उलझनों को सुलझाया जा सकता है? क्या स्टार्स की मदद से प्यार की मंजिल को पाया जा सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम यहीं देंगे इसी शो पर, जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। और हमें मार्गदर्शन देने आएंगे फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। सो लेट मी वेलकम हिम ऑन आवर शो। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लव विद एस्ट्रोलॉजी में। धन्यवाद आपका। आचार्य जी, इस बार भी हर बार की तरह नए सवाल, नए जवाब होंगे और नई स्पेशल टिप्स होंगी आपसे। बिल्कुल, लेकिन 100%। उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स से बात कर लूं। व्यूअर्स, आपको पता ही है, जैसा आप देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सतीश जी। तो आप भी बिना टाइम गवाए फटाफट फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर कॉल करिए जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ताकि आपकी भी सारी कॉम्प्लिकेशंस और सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। आचार्य जी, अक्सर हमने एक चीज़ देखी है, मैंने भी कई बार ऐसी चीज़ें नोट की हैं कि लेडीज़ को, लड़कियों को शादी के बाद अक्सर ऐसा फील होने लगता है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो निगलेक्टेड फील करने लगती हैं। और इसी दौरान मे बी उनकी बात किसी से होने लगती है, उनकी लाइफ में कोई आ जाए जिससे उनकी अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाए और वो उनका दोस्त बन जाता है। और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में भी बदल सकती है, ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ऐसा ये रिलेशन में परिवर्तन आता है और ये दूसरी चीज़ें ऐड ऑन होती है लाइफ में, तो किस हद तक ये जायज़ है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जायज़ और नाजायज़ का कोई संबंध नहीं है। विषय सिर्फ इस बात का है कि क्या किसी व्यक्ति को जीने की प्रेरणा मिल रही है। लाइफ जब कहीं ऐसे दुराहे पे खड़ी होती है, मेरे पास एक नहीं बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जिन्होंने कहा कि मैं शायद अपना जीवन खत्म कर देने वाली थी या कर देने वाला था। मैं बरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूँ। ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी का जीवन, किसी का परिवार, किसी का घर ठीक रहता है, असल में ये शुक्र ग्रह का संबंध है। इसको ना ही हम लोग ठीक कर सकते हैं, ना ही किसी को कुछ करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये शुक्र ग्रह की व्यवस्था है जिसकी कुंडली में शुक्र 6ठे, 7वें और 8वें भाव में होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र द्वादश हाउस में होता है, उनके जीवन में ऐसी चीजें आती ही हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो वो चीजें क्या जायज क्या नाजायज, वो तो लिखा के लेके आए हैं, वो होना ही है उनके साथ में। और होता क्यों है? क्योंकि जब सप्तम, 6ठे, 8वें भाव में ऐसा शुक्र होगा तो उनके जीवन में बहुत उदासीनता होगी। बहुत एक तरफ से जब कुछ कमी मिलती है तब व्यक्ति जाकर के कहीं दूसरी जगह टच में आता है। आप सब आज हमारे जीवन में कुछ कहीं से खुशियां, कुछ प्रसन्नता मिली है और वो ब्रेक हो गई, तो ज्योतिष वहां आपको परामर्श देता है और आपका सपोर्ट करता है, ठीक कर सकता है। आपके जीवन में ऐसी अव्यवस्था है, उसे ठीक कर सकता है। आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में ऐसी चीजें ठीक नहीं है, ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको ज्योतिष ठीक कर सकता है। तो ज्योतिष एक्चुअल में एक औषधि है। बेसिकली हम इसके थ्रू हम आपके अपने जीवन की जो अव्यवस्थाएं हैं, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो ठीक करना चाहते हैं। आपके जीवन में प्रेम भरना चाहते हैं। और भाई एक देखो, प्रेम में मांगना और देना लेना नहीं होता, प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। बिल्कुल शुद्ध है वो। जी, हम चाहेंगे आपकी ऐसी कुछ मार्गदर्शन और ऐसी टिप्स हमारे कॉलर्स को भी पहुंचे। तो कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी आज्ञा हो तो एक कॉलर से बात स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। कौन बोल रहे हैं? मैं रेखा बोल रही हूँ। रेखा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? इलाहाबाद से बोल रही हूँ। इलाहाबाद से। आचार्य जी से बात करें। जी आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी रेखा जी, कल्याण हो आपका। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद। जी 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 जी। आपका अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मुझे। मेरा 24/9/73। 24/9/1973। जी हाँ, टाइम बताइए। सुबह के 4:30 बजे। ठीक है, मॉर्निंग का। कहाँ जन्म हुआ? फैजाबाद। फैजाबाद। जी। क्या जानना चाहती? सर, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। देखिए, वो सब मुझे पता है। देखो, एक बात समझो रेखा, ज्योतिष एक ऐसा विभाग है जहां आने के बाद अगर ये कहा जाए कि ये भी बताने की जरूरत नहीं क्या जानना चाहते हैं, तो हम आज किस दिशा में बात करें?
सर हम क्या करते हैं, अपने पति का प्यार चाहते हैं और बच्चा चाहते हैं, इस विषय में बात करना अच्छा, चाहते इसमें दो बातें हैं बेटा। हैं। जी एक तो ये आपकी कुंडली का पंचम हाउस बहुत डाउन है और उस पर सीधा केतु की दृष्टि और पापक ग्रहों की दृष्टि होने की वजह से दिखता है कि आपका जो पूर्व विवाह हुआ था, अगर मैं गलत नहीं तो आपके 2 विवाह हुए। जी हाँ। अच्छा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। पूर्व विवाह से भी आपको बच्चा होने के बाद नहीं रहने की अव्यवस्था दिखती है, सही हाँ, है? जी हाँ। इस जीवन में भी आपको बच्चा नहीं हुआ ऐसा आप नहीं कह सकती। इस विवाह से भी आपका बच्चा तो दिखता है। हाँ, नहीं, एक बेटी हुई थी, बेटी हुई थी कर गई। क्या? हाँ, अच्छा, 27 डेज में। ओहो, तो अभी वो बच्ची नहीं है मतलब? नहीं। देखिए, सबसे मेन काम आपको ये करना पड़ेगा। जी मैं आपसे इस बारे में बहुत लंबी बात वार्तालाप करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर उतना सारा समय नहीं होता। कम शब्दों में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपके जीवन में प्रेम की बहुत कमी है, चाहे बच्चे से हो, चाहे संतान की का सुख हो, चाहे पति का सुख हो, चाहे बाकी दोस्तों का सुख हो। आप सिर्फ आवश्यकता इस बात की है, आप कुछ उपाय नोट कर लीजिए और मुझे आराम से कंसल्ट कीजिएगा। जी हाँ। तो आप अभी फिलहाल उपाय नोट कर लीजिए। जी आपको एक काम करना है, 3 धातु का छल्ला अपने राइट हैंड के थंब में पहनना है, पहला काम। दूसरा काम प्रदोष का व्रत करना है और तीसरा काम भगवान शिव की आराधना जिस रूप में कर सकें, जैसे कर सकें, प्रदोष का व्रत करके, भगवान शिव का रोज मंदिर जाके, शिव चालीसा का पाठ करके, दिया जला के, मंदिर की सफाई करके, जैसे भी आपको जमे वैसे आप करिए। ये 2 काम हो गए। और महत्वपूर्ण चीज, आप अपने घर की जो साफ सफाई है उसमें नमक डालिए थोड़ा, क्योंकि थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, वो बहुत जरूरी है। और सौंफ और मिश्री एक कांच की शीशी में अपने बेडरूम में जरूर रखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। सौंफ और मिश्री। हाँ, ये इतने काम करिए। और आपसे निवेदन है कि आप बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होइए, अच्छे तरीके से इन द सेंस मतलब प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए ना। जी हाँ। ठीक है, ये उपाय करिए, परमात्मा ने चाहा तो आपके जीवन में सुख आएगा। तो सर बेबी होगा हमारा? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। ये उपाय करिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉल के लिए। चिंता मत करिए। थैंक यू आचार्य जी। बाकी उनकी खैर, जब आपने उनसे पूछा कि शायद उनके मन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, तभी उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। आप जब भी उनसे पूछे, नहीं मैं ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ आके मेरा काम जरूर होगा। देखिए क्या है, उम्मीद रखना बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी। लेकिन आशावादी होना, उम्मीदवान होना सब बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन क्या हम सही जगह पे हैं हमेशा? क्या हम जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं? क्या हमसे हमेशा सही हो रहा है? और हम कब तक गलत पर गलत कदम उठाते चले जाएंगे? इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला जा सकता सामान्यतः। लेकिन क्योंकि ये एडवाइजिंग पार्ट है, क्योंकि ये एडवाइस का क्षेत्र है, ये एक ऐसा व्यवसाय, ऐसी व्यवस्था है ना ये, कि जिसमें आपको अपनी अंतरंगता की चीज़ें, मतलब आपके मानसिक स्तर का जो कार्यक्रम है, आपको पति से स्नेह चाहिए, संतान चाहिए, पति से प्यार मिल नहीं रहा, एक पति ऑलरेडी आपका छूट चुका है, 2 बच्चे आपके जीवन से ऑलरेडी जा चुके हैं, तो निगेटिविटी इतनी ज़्यादा किसी न किसी रूप में मिल गई है कि उससे बाहर आने में टाइम लगेगा। फिर भी मुझे लगता है अगर सही सकारात्मक तरीके से उपाय किए जाएं तो पहले दिन से फायदा हो सकता है। मतलब पहले दिन से इन सब चीज़ों को चाहे मानसिक लेवल से ही सही बाहर आया जा सकता है। और बातों बातों में आपने शायद एक बहुत ही सही और सटीक बात उनको क्लियर करी है कि कहीं भी कनेक्शन है एक जगह बनाए रखें। वो दर भटकने से ना बहुत बुरी चीज होती है। सारे व्यूअर्स हाँ, आज हम कुछ और देखें, कल कुछ और देखें, जब तक हमारी स्थिति एक जगह क्लियर नहीं होती। एक मुझे बात याद आती है, तुलसी बाबा वृंदावन गए और उनको कहा गया कि भाई ये भगवान कृष्ण है, इनको आप प्रणाम करिए। बोले मैं नहीं जानता, मैं तो भगवान राम को जानता हूँ। और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। बोले बाकी सब एक जैसा लग रहा है, सब वैसे ही है, वैसी मूर्ति है, वैसे ही सब कुछ है, बस बंसी की जगह धनुष बाण होता तो बड़ा अच्छा लगता, और ये धनुष बाण ले लें तो मैं उनको प्रणाम कर सकता हूँ। तो आपकी मानसिकता में थोड़ी सकारात्मकता आवश्यक, ध्यान रखा था आपने उस पर्टिकुलर चीज के प्रति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।